जब धर्म केवल शास्त्रों में सिमट जाए और अधर्म सिंहासन पर बैठ जाए, तब ब्रह्मांड मौन नहीं रहता, वह किसी लीला की प्रतीक्षा करता है। यह कोई साधारण युग नहीं था, यह वह समय था जब त्रैलोक्य, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों की धार्मिक ध्वनि जैसे किसी अदृश्य आंधी में दब चुकी थी। न राशियों के मंत्र गूंजते थे, न यज्ञों की ज्वाला दहकती थी, न ही देवताओं के रथ आकाश में गर्जना करते थे। सब कुछ थम चुका था, जैसे समूचा ब्रह्मांड एक अघोषित भय में सांस रोके खड़ा हो। और यह भय किसी दैत्य की हिंसा से नहीं, बल्कि एक ऐसे असुर की आभा से उपजा था जिसे देख स्वयं समय भी ठिठक जाता था। स्वर्ग, जहाँ वज्रधारी इंद्र का पराक्रम युगों से अमर है, जहाँ अमृत की गंध और अप्सराओं की लय में सृष्टि गूंजती थी, वह अब मौन था। इंद्र सभा, जो कभी रणनीति और उत्सव का केंद्र रही, अब वहाँ केवल नीरस सन्नाटा था। देवता, जिनके मस्तक गर्व से ऊंचे रहते थे, अब वे सिर झुकाए बैठे थे, एक असहाय मौन में। पृथ्वी, जिसे सृष्टि की माँ कहा गया, जहाँ कभी नदियां रागिनी गाती थी, वनों में मुनियों की शांति बहती थी, अब वह त्राहिमाम कर रही थी। राजा अपने सिंहासन छोड़ चुके थे, अर्षि अपने आश्रम त्याग चुके थे, कुछ तो अग्नि से भस्म हो गए और कुछ बलि के नाम से ही कांप उठते थे। पाताल, जहाँ से कभी असुर सम्राट बलि का पूर्वज महाबली बलि उठा था, आज वहीं से त्रैलोक्य पर छाया गहराती जा रही थी। बलि का सिंहासन रत्नों से नहीं, बल्कि पराजित देवताओं के अहंकार से सुसज्जित था। जब वंशज अपने पूर्वजों से कुछ अधिक हो जाए, तो इतिहास उसे कथा नहीं, लीला कहने लगता है। दैत्य राज हिरण्यकशिपु, एक ऐसा नाम जिसने मृत्यु को ललकारा, और प्रहलाद, जिसने पिता के उस अंधकार में भी भक्ति की ज्योति जलाए रखी। इन्हीं दो छायाओं से जन्मा था बलि। उसकी नसों में हिरण्यकशिपु का तेज था, निर्भीक, अग्नि समान, अपराजेय। पर उसकी आंखों में प्रहलाद की भक्ति की शांति भी झलकती थी, गहरी, स्थिर और गूढ़। बलि कोई साधारण असुर नहीं था। उसने बचपन से ही तप का मार्ग चुना। दंडकारण्य की नीरवता, वातावरण की तपिश और अनाहत स्वर में गूंजते जप, इन सब के बीच बलि ने केवल शक्ति नहीं, स्वानुशासन और अद्वितीय त्याग अर्जित किया। वह जानता था, केवल युद्ध जीतने से कोई शासक नहीं बनता, उसके लिए चाहिए विज्ञता, संयम और दान। बलि ने यज्ञों का आरंभ किया, पर ये यज्ञ किसी स्वर्ग की स्तुति के लिए नहीं थे, बल्कि अपने भीतर की अग्नि को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए थे। हर आहुति के साथ वह कुछ खोता था, अपनी सांसें, अपनी इच्छाएं, और बदले में पाता था दैविक ऊर्जा। उसके यज्ञ इतने प्रबल थे कि स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान देने को बाध्य हो गए। ज्ञान जो ऋषियों को भी विस्मित करे। बलि को वेद, उपनिषद, दर्शन और राजधर्म का गहन ज्ञान था। वह एक ऐसा असुर था जो ऋषियों सा बोलता और योद्धाओं सा लड़ता था। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे एक विश्वास में बदलने लगा कि मैं ही त्रैलोक्य का नियंता हूँ। शुरुआत में उसके यज्ञ आत्म जागरण के लिए थे, परंतु समय के साथ वे ब्रह्मांड पर अधिकार की ओर मुड़ने लगे। शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति के प्रतिद्वंद्वी, असुरों के अद्वितीय गुरु, बलि के जीवन में मार्गदर्शक बनकर आए। उन्होंने उसे राजनीति, रणनीति और आत्म विकास से परे जाने की शिक्षा दी। अब बलि केवल एक तपस्वी नहीं, वह बना रणनीतिक शासक, एक ऐसा सम्राट जो न्याय, नीति और निडरता का प्रतीक बन गया। बलि ने देवताओं को ललकारा, इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सभी को एक एक करके परास्त कर दिया। इंद्र की गदा, जिसने युगों तक असुरों का संहार किया था, बलि के आगे केवल शून्य बन गई। देवसभा अब केवल चिंता और हार का स्थान बन गई थी। बलि का साम्राज्य स्वर्णिम था, प्रजा संतुष्ट, नीति अनुकरणीय और दरबार न्यायप्रिय। उसका तप अब आत्मविज्ञापन बन चुका था। पहले अपने नाम का घोष सुनना चाहता था। गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, राजन, जब कोई स्वयं को ब्रह्मा से बड़ा समझे तो वही विनाश का बीज होता है। लेकिन बलि अब उन बादलों में उड़ रहा था जहाँ से धरती की सीमा दिखाई नहीं देती, और वहीं सुदूर वैकुंठ में एक शांत समभाव में बैठे पार ब्रह्म श्री नारायण अब अपनी दृष्टि बलि पर स्थिर कर चुके थे। एक नई लीला अब उदित होने को थी। जब धर्म की ध्वनि मौन हो जाए और आकाश तक कोई प्रार्थना न पहुँचे, तब ईश्वर को स्वयं पृथ्वी पर उतरना पड़ता है। स्वर्ग, जो कभी यज्ञों की ध्वनि से गूंजता था, जहाँ देवताओं का वैभव और वैदिक स्तोत्रों की गूंज थी, अब निर्वाणी था, सुनसान। इंद्र, जो देवराज कहलाता था, अब स्वर्गहीन, भूमिहीन और शरणहीन था। असुर राज बलि का परचम त्रैलोक्य में फहर रहा था, और देवता निर्वासित पथिक बनकर नारायण के लोक की ओर बढ़ चले। एक ओर अग्निदेव की ज्वाला बुझती जा रही थी, दूसरी ओर वरुण की लहरें भी कांप उठी थी। इंद्र, वायु, यम, कुबेर, चंद्र सभी विष्णु लोक की ओर बढ़े, आशा, भय और श्रद्धा के मिश्रण के साथ। और फिर शंखनाद हुआ। श्री हरि नारायण शेष शैया पर विराजमान, नभ के रंग जैसे नीले स्वरूप में, कमल के समान विशाल नेत्रों से देवताओं की पीड़ा को मौन में भी सुन लिया। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यज्ञ बंद हो चुके हैं, धर्म का सूर्य अब अस्त होने को है। बलि का राज्य वैभवमय है, पर उसमें विनम्रता नहीं, कृपा करें। नारायण मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान
कोई साधारण प्रसन्नता नहीं थी, वह लीला की घोषणा थी। वे बोले, जो राज्य सत्कर्म से पाया गया हो उसे मैं युद्ध से नहीं युक्ति से पुनः धर्ममय करूंगा। उसी समय पृथ्वी पर माता आदित्य देव माता, जो अपने पुत्रों की दशा देख दिन रात करुणा में डूबी थी, ने उपनयन, उपवास और ऊषा जप आरंभ किया। अदिति की प्रार्थना सिर्फ एक माँ की पुकार नहीं थी, वह स्वयं सृष्टि की पुकार थी। और जब संकल्प पूर्ण हुआ तब स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे माता, मैं तुम्हारी करुणा से बंध गया हूँ, अब मैं जन्म लूंगा, पर न रथ से न धनुष से, बल्कि ब्राह्मण बालक के रूप में। वह रूप जिसमें शस्त्र नहीं होंगे, पर युक्ति इतनी प्रखर होगी कि त्रैलोक्य का संतुलन पुनः स्थापित होगा। और फिर एक दिव्य संध्या में अदिति के गर्भ से जन्म लिया एक अद्भुत बालक ने न शंख न चक्र न गरुड़, बल्कि एक विप्र बालक के रूप में गौरवर्ण, ऐसा कि स्वर्ण भी लज्जित हो जाए। नेत्र जैसे साक्षात खिले हुए कमल, उनमें करुणा भी थी और ब्रह्म ज्ञान की गहराई भी। एक हाथ में कमंडल, दूसरे में छत्र, कंधे पर जनेऊ, माथे पर उज्ज्वल तिलक और मुख पर ऐसी शांति और तेज कि साक्षात प्रकृति भी नतमस्तक हो गई। वह बालक थे, पर वही थे ब्रह्म। धरती पर उन्होंने पहला कदम रखा तो धरती माँ ने हर्षातिरेक में कमल उगाए, वायुदेव ने धीमे से पवन चलाया और वन देवियों ने पत्तियों से स्वागत किया। सभी दिशाएं एक साथ गुनगुनाने लगी, वामन वामन वामन। वे चले यज्ञ भूमि की ओर, जहाँ बलि अपने सैकड़ों यज्ञों के वैभव में लीन था। मार्ग में महान आर्षि मुनि उन्हें देखकर आश्चर्य और श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। किसी ने कहा, यह कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं, इनकी चाल में ब्रह्मांड झलकता है। और जब वामन उस विशाल यज्ञशाला में पहुंचे जहां बलि अपने राजसी सिंहासन पर बैठा था, चारों ओर स्वर्ण और रत्न बिछे थे। देवगुरु शुक्राचार्य, राक्षस गण और याज्ञिक रथविज उपस्थित थे। पल भर को समस्त सभा शांत हो गई। बलि ने उस छोटे ब्राह्मण को देखा और एक अनजाना आकर्षण उसके भीतर उठ खड़ा हुआ। यह बालक इतना शांत, इतना दिव्य कि बलि भी कुछ क्षणों को भूल गया कि वह सम्राट है। उसने तुरंत उठकर स्वागत किया और कहा, स्वागत है ब्रह्मचारी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन मुस्कुराए, पर वह मुस्कान नहीं थी, वह लीला का आरंभ था। वह बोला, ब्राह्मण देव, आपने मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। राज्य चाहिए, कन्यादान चाहिए, रत्न, स्वर्ण, संपूर्ण पृथ्वी मांग लीजिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए, बस 3 पग जहाँ मैं अपने चरण रख सकूं। बलि हंस पड़ा, हे बालक, ये भी कोई याचना है? 3 पग भूमि मांगो तो पूरे द्वीप मांगो, समुन्दर तक मांग लो। पर तभी सभा के एक कोने से एक कड़वी परंतु चेतावनी की आवाज आई। देवगुरु शुक्राचार्य उठे और उनकी आंखों में चिंता की आग थी। बलि, उन्होंने कहा, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, यह स्वयं विष्णु है, तुझे छलने आया है। 3 पग भूमि नहीं मांगी गई, त्रिलोक छीनने की चाल चली गई है। रुको, मत दो संकल्प। बलि शांत हो गया, उसने आंखें मूंदी और फिर मुस्कुराया। यदि वह स्वयं विष्णु है और मेरे द्वार पर भिक्षुक बनकर आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। हे वामन, मैं वचन देता हूँ, आपको 3 पग भूमि दूंगा। बलि ने जल अपने हाथों में उठाया, गुरु की चेतावनी को भी शांति से सुना और तब उसने घोषणा की, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको 3 पग भूमि प्रदान करता हूँ, संपूर्ण हृदय से, बिना किसी भय के। और उसी क्षण कुछ बदल गया। आकाश फट पड़ा, दिशाएं कांप उठी, सृष्टि थम गई, जैसे काल ने सांस रोक ली हो। बालक वामन अब बालक नहीं रहे, उनकी देह से तेज किरणें निकली, कमंडलू गिरा, छत्र उड़ गया और वह विराट हो गए। उनके चरणों से पाताल लोक कंपित हो गया, उनकी नाभि से पृथ्वी कांप उठी और उनका शीश स्वर्ग लोक को भी ढकने लगा। देवगण भयभीत गए, यह क्या हो रहा है। सागर उठने लगे उसकी जटाओं को छूने के लिए। सूर्य थम गया, उस तेज से सहम गया। पहला पग वामन ने धरती पर रखा, भूलोक, द्वीप, पर्वत, नदियां, सागर सब समा गए। दूसरा पग उसने आकाश और स्वर्ग पर रखा। इंद्रलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, सप्तर्षि मंडल, सब देवताओं के सिंहासन डगमगा उठे। इंद्र ने सिर झुका लिया। यज्ञशाला का राजा अब सिर्फ एक दर्शक था। वह जान गया, ये बालक कोई याचक नहीं, त्रिलोकपति है। वामन बोले, राजन, 2 पग भूमि तो पूर्ण हो गई, अब तीसरे पग के लिए क्या दान करोगे। बलि ने एक गहरी सांस ली। वह राजा था जिसमें प्रहलाद की भक्ति का बीज था, वह असुर था जिसने स्वर्ग को जीत लिया था। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जब आपने 2 पग में ब्रह्मांड माप लिया तो अब शेष क्या बचा। जो बचा है वो मैं हूँ और वह भी अब आपका है। लीजिए, मेरा यह मस्तक, यह मेरा अहम है, मेरा अभिमान है, मेरा अस्तित्व है, इसे अपने चरणों से पावन कर दीजिए। जैसे ही वामन का चरण बलि के सिर पर रखा गया, भूकंप सा कंपन हुआ। देवताओं ने आकाश में पुष्प बरसाए, ऋषियों ने त्रैलोक्य में घोष किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तू पराजित नहीं हुआ, बल्कि तू उस उच्च स्थान पर स्थापित हुआ है जहाँ केवल त्याग, तपस्या और धर्म के सच्चे उपासक ही पहुँचते हैं। तू केवल एक असुर नहीं, धर्म की मर्यादा और आत्मबल का प्रकाश स्तंभ बन गया है। जा, पाताल लोक अब तेरा राज्य है, तेरी प्रभुता वहाँ अमिट रहेगी। पर मेरा वचन है, हर वर्ष तू धरती पर अवश्य आएगा, अपने प्रिय भक्तों के बीच, जहाँ तेरा स्वागत होगा प्रेम, श्रद्धा और जय घोष से। तेरा आगमन एक उत्सव बनेगा जहाँ लोग तुझे नहीं, तेरे धर्म को पूजेंगे। हे महाबली,
तेरा नाम युगों तक अमर रहेगा। अब चलते हैं उन पवित्र स्थलों की ओर जहां आज भी वामन अवतार की गूंज सुनाई देती है। केरल की हरी भरी वादियों के बीच एर्नाकुलम जिले में एक पवित्र भूमि है त्रिक्काकरा, जहां सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं बोलती बल्कि हर ईंट में एक पुरानी कथा धड़कती है। ये वही स्थल है जहां बलि ने अपने सिर पर वामन का चरण स्वीकार किया और विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, बलि तुमने जो समर्पण दिखाया वो अनमोल है। मैं तुम्हें पाताल का राजा बनाता हूँ, लेकिन हर साल ओणम के दिन तुम अपनी धरती पर आओगे अपने भक्तों से मिलने। और तब से ओणम सिर्फ एक पर्व नहीं रहा, एक मिलन बन गया। राजा बलि की धरती पर वापसी और वामन की कृपा का उत्सव, और उसका मुख्य केंद्र बना त्रिक्काकरा वामन मंदिर। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां राजा बलि और भगवान वामन दोनों की एक साथ पूजा होती है। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना बल्कि भक्ति, दान और समर्पण की आत्मा से बसा है। ओणम के 10 दिन त्रिक्काकरा का रूप बदल जाता है। फूलों की रंगोलियां, पुक्कलम, दीपों की रोशनी, पारंपरिक संगीत और हजारों श्रद्धालुओं का प्रेम मंदिर के यज्ञ मंडप में चलती है। दिव्य हवन क्रियाएं और वामन बलि संवाद स्थल पर श्रद्धालु नमन करते हैं। यहाँ हर कोना गूंजता है ओणम आशंस्कल, यानी ओणम की शुभकामनाएं। त्रिक्काकरा जहाँ राजा बलि आज भी आते हैं, वो आते हैं देखने कि क्या उनकी धरती अब भी प्रेम, एकता और धर्म से बसी है। और हर बार वामन मुस्कुराते हैं क्योंकि बलि का त्याग और उनका वरदान आज भी जीवित है। दक्षिण भारत के मंदिरों में कुछ ऐसा है जहां पत्थरों में भी कथा बहती है और दीपों की लौ में देवताओं की सांसें। आज हम पहुंचे हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम में, जहां एक मंदिर है जो किसी कहानी की तरह जीता है। उलगलंथा पेरुमाल तमिल में इसका अर्थ है वो भगवान जिन्होंने ब्रह्मांड को नापा। यह मंदिर समर्पित है भगवान वामन को, लेकिन यहाँ वो छोटे ब्राह्मण नहीं, यहाँ वे हैं त्रिविक्रम, उनका विराट और अद्भुत रूप। कांचीपुरम में बना ये मंदिर उसी क्षण की अमर स्मृति है। यहाँ भगवान की 13 फीट ऊंची प्रतिमा है, एक विशाल पग पृथ्वी पर और दूसरा ऊपर उठा हुआ, मानो आकाश छू रहा हो। उनकी भुजाएं फैली हैं, आंखें गंभीर हैं और चेहरा शांत लेकिन असीम तेज से भरा हुआ। जो भी इस प्रतिमा को देखता है वो कुछ क्षणों के लिए खुद को छोटा और विनम्र महसूस करता है। ये मूर्ति सिर्फ भगवान की नहीं बल्कि समर्पण, वचनबद्धता और विराटता की है। ये मंदिर 108 दिव्य देशम में शामिल है, यानी श्री विष्णु के 108 सबसे पवित्र स्थलों में से एक। यहाँ भगवान को वामन नहीं बल्कि त्रिविक्रम के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आपको लगेगा आप एक और आयाम में आ गए हैं, जहाँ समय ठहरा है और भगवान खुद आपके सामने खड़े हैं। बाहरी दीवारों पर खुदे हैं रामायण और महाभारत के दृश्य। दीपों की रोशनी में भगवान की छाया दीवारों पर नाचती है और भक्त नमन करते हुए सिर झुकाते हैं उस पग के सामने जो कभी स्वर्ग लोक तक गया था। कांचीपुरम का यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि सच्चा बलिदान कभी खोता नहीं, वो अमर हो जाता है। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में बसा यह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने वामन से त्रिविक्रम बनने की लीला रचाई। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, ये मंदिर बना है राजा बलि की भक्ति, वामन की करुणा और उस दिव्य क्षण की प्रतिध्वनि से जब पृथ्वी से स्वर्ग तक भगवान के पग फैल गए। मंदिर के गर्भगृह में है भगवान त्रिविक्रम की दिव्य और विशाल मूर्ति। उनके पैर स्वर्ग को छूते हैं और शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक बनकर खड़ा है। उनके साथ मूर्ति रूप में खड़े हैं राजा बलि, झुके हुए, नतमस्तक, मानो आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण हो। मूर्ति के पास स्थापित है एक चित्रण जिसमें दिखाया गया है बलि का सिर झुकाना और भगवान का चरण रखना। पूरा मंदिर गूंजता है वेद पारायण की ध्वनि से, जैसे हर मंत्र कह रहा हो। यहाँ ईश्वर ने विराट रूप लिया था। गर्भगृह में प्रवेश करते ही ताप, नमी, धूप सब कुछ फीका लगने लगता है, क्योंकि आप एक ऐसे क्षण में प्रवेश कर जाते हैं जो ब्रह्मांड की सीमा पार करता है। ये मंदिर हमें सिखाता है विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जब अभिमान शून्य होता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भक्ति, समर्पण और त्याग, ये ही सच्ची विजय है। श्री विल्लीपुत्तुर यह मंदिर तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में स्थित है, जहाँ एक ओर है भक्ति की प्रतीक देवी आंडाल और दूसरी ओर बाल ब्राह्मण वामन, जिन्होंने प्रेम, विनम्रता और लीला के माध्यम से जग को मोहित किया। आंडाल, जिन्होंने विष्णु से विवाह की कल्पना नहीं, प्रबल आस्था के साथ संकल्प किया था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि कहा जाता है विष्णु ने स्वयं वामन रूप में आकर
उन्हें स्वीकार किया। यहाँ वामन कोई विराट योद्धा नहीं, बल्कि एक मधुर मुस्कान वाला शुद्ध सौम्य बाल ब्राह्मण है, जिनके मन में केवल प्रेम है, लीलाएं हैं और हर भक्त के लिए करुणा है। मंदिर का गोपुरम दूर से ही दिखता है। ये वही है जो तमिलनाडु सरकार के लोगों में शामिल है। मंदिर परिसर में चलते ही सुनाई देती है आंडाल की भक्ति रचनाएं और मंदिर की दीवारें बताती हैं यह केवल ईंट और पत्थर नहीं, ये श्रद्धा और प्रेम की दीवारें हैं। वामन जयंती के दिन यहाँ विशेष पूजा होती है। वामन की बाल लीलाओं का मंचन किया जाता है, बच्चों को वामन के रूप में सजाया जाता है और पूरे परिसर में होती है भक्ति की अनूठी झलक। सांस्कृतिक आयोजन जैसे पारंपरिक नृत्य, तमिल भक्ति गीत और भजन मंडलियाँ इस उत्सव को और भी दिव्य बना देते हैं। श्री विल्लीपुत्तुर हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए हमें युद्ध नहीं, शुद्ध हृदय चाहिए, कि ईश्वर जब आते हैं तो केवल विराट रूप में नहीं, बल्कि एक सौम्य मुस्कान वाले बालक के रूप में भी, जो हमसे केवल प्रेम और श्रद्धा चाहता है। थिरुकोलूर, जहाँ दीवारें भी भगवान की लीला बोलती हैं। कुछ मंदिरों में भगवान बसते हैं, लेकिन थिरुकोलूर में हर दीवार, हर पत्थर, हर चित्र वामन की कथा कहता है। ये मंदिर दक्षिण भारत के पवित्रतम 108 दिव्य देशमों में से एक है। थिरुकोलूर एक शांत और श्रद्धा से भरा गांव है, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक जीवित कथा आपके चारों ओर बिखर जाती है। थिरुकोलूर मंदिर की विशेषता उसका विस्तृत चित्रकला मंडप है, जहाँ हर स्तंभ, हर छत, हर द्वार बोलता है, देखो यह था वह क्षण जब भगवान ने अपने भक्त को मोक्ष प्रदान किया। चित्रों में आप देख सकते हैं वामन के चरणों में झुकता बलि, उसके मुख पर है गर्व नहीं, ग्लानि नहीं, बल्कि एक अनूठी शांति जो केवल समर्पण से मिलती है। मंडप के स्तंभों पर उकेरी गई हैं धार्मिक कथाएं। कलाकृति इतनी बारीक है कि ऐसा लगता है मानो चित्र अभी बोलेगा। सूर्य की रोशनी जब चित्रों पर गिरती है तो लीला जीवित हो उठती है। यहाँ खड़ा होकर ऐसा लगता है जैसे आप केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि स्वयं उस दिव्य क्षण का हिस्सा हैं। ये मंदिर सिखाता है भगवान वामन ने बलि से भूमि नहीं मांगी, उन्होंने मांगा उसका अहंकार, उसका अभिमान, उसकी पहचान, और बलि ने सब कुछ अर्पित कर दिया, केवल इस विश्वास पर कि जो भगवान देते हैं वह कभी भी लूट नहीं सकते। वामन जयंती पर मंदिर में होती है विशेष पूजा, चित्रों की सफाई, पुष्प अलंकरण और वामन बलि संवाद का पुनः अभिनय। बच्चों को वामन और बलि का रूप देकर लीला मंचित की जाती है। यह आयोजन न केवल भक्ति बल्कि कला और संस्कृति का उत्सव होता है। पंडवपुर, यह मंदिर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक शांत गांव पंडवपुर में स्थित है। यह स्थान कोई बड़ा तीर्थ नहीं, कोई भव्य गुफा या स्थापत्य चमत्कार नहीं, लेकिन यहाँ जो है वो है गहरी लोक श्रद्धा, ममतामयी भक्ति और भगवान का बाल रूप बालाजी वामन। यहाँ के लोग उन्हें बालाजी वामन कहते हैं, न केवल एक देवता बल्कि जैसे गांव का कोई प्यारा बालक जिससे हर घर का रिश्ता है। यहाँ की मूर्ति में भगवान वामन एक ब्राह्मण बालक के रूप में विराजमान है। हाथ में कमंडल, शरीर पर जनेऊ और मुख पर चंचल मुस्कान। उनके नेत्रों में है ज्ञान की चमक, पर हृदय में बालपन की सरलता। इस मंदिर की शक्ति इसकी लोक कथा और ग्रामीण भक्ति परंपरा में छिपी है। जब खेत सूख जाए या मन भ्रमित हो जाए, तब लोग बाल वामन के पास आते हैं और मांगते हैं सिर्फ 3 चीजें, ज्ञान, संयम और विवेक। माता पिता अपने बच्चों को यहाँ लाकर आशीर्वाद दिलाते हैं। किसान यहाँ आकर बोवनी से पहले वामन को नमस्कार करते हैं और बुजुर्ग कहते हैं, बेटा वामन के आगे झुको और जीवन में संतुलन पाओ। ये मंदिर बहुत भव्य नहीं, पर इसका सौंदर्य उसकी सादगी में है। मिट्टी की खुशबू, तुलसी के पौधे और मंदिर के बाहर पीपल की छाया, ये सब मिलकर बनाते हैं एक ममतामयी देवस्थान। भक्त मानते हैं कि बाल वामन के दर्शन से व्यक्ति को धैर्य, बुद्धि और संयम की प्राप्ति होती है। वो कोई चमत्कारी देवता नहीं, बल्कि चिंतन और विवेक का प्रतीक है। जो स्वयं सबसे छोटा बना, वही ब्रह्मांड को सबसे बड़े रूप में नाप सका। अगर ये यात्रा आपको थोड़ी भी शांति, भक्ति या ज्ञान दे सकी हो, तो इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई और मंदिर की घंटी बजे, वो सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कथा। जय श्री हरि।